कितने झूठे इल्जाम लगाओगी मेरी बेटी पर? इस दिन के लिए अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा था, ये सलूक करोगी उसके साथ? अम्मी बिल्कुल सच कह रही है। घर छोड़कर जाने का फैसला शाज़मा का अपना था। हम में से किसी ने भी शाज़मा से कुछ नहीं कहा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारी बेटी का दिमाग अचानक खराब हो गया और वो अपना सामान उठाकर इस घर से बाहर निकल गई? यानी इस घर में किसी ने उसके साथ ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं? गलती तो आपकी बेटी की है खालू जान। और जब उससे उसकी हरकत के बारे में सवाल किया गया तो वो गुस्से में घर से निकल गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझी थी कि तुम शाज़मा से सच्ची मोहब्बत करते हो, उसका ख्याल रखोगे, उसे खुश रखोगे, लेकिन तुम तो अपने घर वालों की बातों में आ गए, उस पर शक करने लगे, सारी मोहब्बत सब भूल गए। शक करने और सच को तस्लीम करने में बहुत फर्क होता है खाला जान। मैं वही इंसान हूं जो अपनी बीवी के खिलाफ कभी एक लफ्ज नहीं सुनता था, फिर चाहे सामने मेरी माँ हो या मेरा बड़ा भाई। और मैं वही ज़ीशान हूं खाला जान जिसने अपने बड़े भाई को मजबूर कर दिया कि वो मेरी बीवी से माफी मांगे। मैं अगर आज चुप हूं और शाज़मा को डिफेंड नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। शाज़मा ने जितनी तकलीफ मेरे बड़े भाई को और भाभी को दी है ना, उससे कई ज्यादा दुख उसने मुझे दिया है। उसने मेरा मान तोड़ा। मैं तो उसे जब से ये शादी हुई है हमारे तो घर का माहौल ही खराब होकर रह गया। आए दिन कोई ना कोई मसला रहता है शाज़मा को। पहले अफान से शिकायत रहती थी, फिर अमरीन उसका टारगेट हो गई, और मुझे तो वो किसी खातिर में नहीं लाती। हालांकि दोहरा रिश्ता है हमारा, और अब तो निशान भी उसकी वजह से परेशान रहता है। कमल, मैंने आज तक शाज़मा की कोई शिकायत तुम लोगों से नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं बोला उसके खिलाफ, क्योंकि वो इस घर का फर्द है और मैं अपने घर की बात बाहर निकालने की कायल नहीं हूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और इस बार तो मैंने सोचा था कि उसे जाकर खुद समझाऊंगी कि बेटा ऐसी बातों से इज्जत घटती है, बढ़ती नहीं। जब उसे अपनी इज्जत का एहसास ही नहीं है तो कोई क्या करे। अस्सलाम वालेकुम आपा। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें खाला जान ने घर से निकाला है या तुम खुद घर छोड़कर आई हो? क्या मतलब है इस बात का? अपना घर कौन छोड़ के आता है? उनका कहना तो यही है कि उन्होंने तुम्हें नहीं निकाला, तुम खुद आई हो। मुझे पता था, जाहिर सी बात, अपनी गलती कौन मानता है। मैंने अभी नाज़िया को बोल दिया था कि ये लोग वहां गया तो खाला जान उल्टी सीधी बातें करेंगी मेरे खिलाफ, अपनी गलती नहीं मानेंगे वो लोग। आप लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो क्या करते? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते?
देखो बेटा, दाइम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बात को हम यूं नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, वरना खाम खा ये बात और बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़ जाए, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तब कर दिया उन लोगों ने मुझे, जीना महान हो गया मेरा उस घर में। तो क्या करोगी? घर तोड़ दोगी? शाज़मा, छोटे मोटे मामलात हर घर में हुआ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दें, और घर के मामलात अपने घर के अंदर ही सुलझाए जाते हैं। जब घर वाले मुझे नहीं रखना चाहते तब मैं क्या करूं? उनके पैर पड़ जाऊं, उनके हाथ जोड़ूं कि मुझे रख लो अपने घर में प्लीज। मैं नहीं कर सकती ये। ऐसा कोई नहीं कह रहा तुमको। बातचीत करके भी मसले का हल निकाला जा सकता है कि नहीं? मुझे कोई बातचीत नहीं करनी उन लोगों से। बेहतर होगा कि आप लोग भी उनसे कोई बात ना करें। ये बात समझ लो आसमा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बेटा। लेकिन आसमा, खुदा के वास्ते तुम भी कुछ हमारा ख्याल करो। जवान बेटी ऐसे ससुराल वालों से नाराज होकर घर आकर बैठ जाए, तुम्हें पता है माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है? नींदें उड़ जाती है। यही मसला है आपके साथ। आपको बस इस चीज की फिक्र है कि हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे। बेटे की कोई फिक्र नहीं है आपको। इससे अच्छा था मैं तो समंदर पे कूद के मर जाती, लेकिन इस घर पे ना आते। शाज़मा, मेरा ख्याल है कि इसे 2-4 दिन इसके हाल पे छोड़ दो। बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसे हमारी बात भी समझ में आएगी। अभी ये किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं। ज़ीशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी का पासपोर्ट बनवाना था, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करवाने आया था। मैं चलता हूँ, भाभी वेट कर रही है। 1 मिनट, तुमने शाज़मा के बारे में क्या सोचा है? वो कब तक इस तरह मायके में यूँ बैठी रहेगी? तुम प्लीज़ उसे घर आके ले जाओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ दाई, शाज़मा को मैंने या मेरे घर वालों में से किसी ने भी उसे घर से नहीं निकाला, ना ही उसे जाने के लिए कहा है। वो अपनी मर्जी से गई, और जिस तरह वो अपनी मर्जी से गई है उसी तरह वापस भी आ सकती है। मुझे या मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर वालों में से कोई उसे लेने नहीं आएगा। अगर उसे आना है तो खुद आ जाए। हेलो। बहुत जल्दी फोन उठा लिया, लगता है फोन में ही कहीं बिजी थे। तुमने क्यों फ़ोन किया ये बताओ। आपके लिए फोन किया। लगता है आजकल मसरूफियत में सभी कुछ भूले बैठे हैं, तो मैंने सोचा मैं ही फोन कर लूं, हाल चाल पूछ लूं। बेबी हूँ आपकी। लगता है बेबी के लिए टाइम नहीं, लेकिन अपनी भाभी के लिए बहुत ही टाइम है। मैं उन्हें लेकर पासपोर्ट बनवाने गया था उनका। क्यों? उनके अपने घर वाले कहाँ? भाई नहीं है क्या जो आपने जिम्मेदारी ले ली काम करने की उनकी? तो मेरी जिम्मेदारियों को छोड़ो, अपनी बात करो। क्यों फ़ोन किया तुमने? मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आप उस पराई औरत के साथ घूमे। वो पराई औरत नहीं है, मेरे भाई की बीवी है। और मैं आपकी बीवी हूँ। आपका फर्ज बनता है मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आप एक पराई औरत के साथ घूमे। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अपने शौहर की तायीद करो, लेकिन तुम्हें तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट तुमसे बात करना ही बेकार है।
सबरीन को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सिलसिले में हम लोग आए हैं आप लोगों को इनवाइट करने। कल फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक छोटा सा डिनर अरेंज किया है और आप लोगों को लाजमी आना है। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जरूर आएंगे भाई। तुम लोग तो मुझे दुनिया वालों से ऐसे छुपा रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। क्यों नहीं जा सकती मैं तुम्हारे ससुराल वालों के सामने? शादीशुदा लड़के के मैं क्या के रहती नहीं है? रहती हैं, लेकिन वो तुम्हारे तक मुंह फट नहीं होती ना कि जो दिल में आए बोल दे। तुम्हें शायद याद नहीं है तुमने लास्ट टाइम क्या तमाशा किया था मेरी नंद के सामने, इसलिए अब बेहतर यही है कि तुम ना ही जाओ उनके सामने। हाँ, बहुत बड़े हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले, अनोखे हैं, कुछ बोलूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। जाओ तुम, मैं नहीं जाती उनके सामने। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मुझे तुम्हारे इस अचानक रेजिग्नेशन का रीज़न समझ नहीं आ रहा। हैव यू गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स? नहीं सर, मैंने तो अभी तक कहीं अप्लाई भी नहीं किया। तो फिर तुम्हें कंपनी से कोई शिकायत है? नो सर, मैंने अपनी ईमेल में भी मेंशन किया है दैट आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस जॉब ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। इट सीम्स यू हैव मेड अप योर माइंड। ओके देन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं और शाज़मा और उसके हस्बैंड भी इनवाइटेड हैं, उन्हें इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। जरूर कर दूंगी, ये कोई भूलने वाली बात है। युबैद ने बुलाया, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना आए? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बुलाया तो मैंने आपको था किसी और काम के लिए। एनीवे, बैठे आप। मिस रिदा, वो जो नया प्रोजेक्ट मैंने आपको और दाइम को असाइन किया था वो अब आपको अकेले ही लीड करना होगा। दाइम ने रिज़ाइन कर दिया है, वो जस्ट अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट कर रहा है। इवन दाइम का जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब आपको अकेले ही देखना होंगे। उससे सारी डिटेल्स ले लें और वो जब तक यहाँ है यू नीड टू वर्क विथ हिम एंड ऑब्जर्व हिम क्लोजली कि वो अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर। अल्लाह तेरा शुक्र है शाज़मा तुम्हारी नंद के सामने नहीं आई, मेरी तो जान सूली पे अटकी हुई थी। तुम्हारी नंद तो वैसे इतनी पटाखा है, अगर शाज़मा का चेहरा देखती ना तो पूरी कहानी समझ जाती हो। ये तो शाज़मा है ना? हाँ, अजीब बात है, जब ये घर पे थी तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? होगा कोई मसला, इसीलिए सामने नहीं आई होगी। वैसे मुझे तो शुरू से इस लड़की के तेवर कुछ तेज लगते हैं। अच्छा छोड़ें आप, ये हमें क्या करना? क्या मतलब क्या करना है? तुम्हारे लॉज है, ये तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली।
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं, क्या इश्यूज हैं इनके? अभी टू बी ऑनेस्ट मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सीरियसली डोंट केयर। मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी अहम है। जिस दिन तुम्हारी बीवी ने मसले शुरू कर दिए ना, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। अरे अभी प्लीज इन छोटी छोटी बातों पे अपना मूड ऑफ ना करें। मैं 2-4 दिन के बाद वैसे ही जा रहा हूँ। अब मुझसे तो ना नाराज हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ उबैद, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी आंखें और कान खुले रखना। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत में अंधे होकर किसी कुएं में जा गिरो। अच्छा बाबा मैं समझ गया हूँ। आप अपना मूड ठीक करें, मुझे शॉपिंग पे भी जाना। चले। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.